अपनी अपनी बात रखने के लिए, तो बड़ी तस्वीर यही सामने आई कि हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया गया और मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा ज्ञान वापी मामले में। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही, वो आपको बता दें, अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट में बहुत भावुक शब्दों में लिखा है, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। शिवपाल यादव का ट्वीट। आज ही अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के साथ शिवपाल यादव से मुलाकात की और उसके बाद की ये तस्वीर आप देखिए, मुलाकात के बाद ये तस्वीर सामने आई और इन सब के बीच अब शिवपाल यादव का ट्वीट भी सामने आ गया है। बहुत भावुक शब्दों में उन्होंने नेताजी को याद करते हुए लिखा है कि जिस बाग को, यानी समाजवादी परिवार को नेताजी ने खुद सींचा हो, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। संदेश बिल्कुल साफ है कि मैनपुरी में वो बहू डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है। और आज की इस मुलाकात के बाद इन तमाम संभावनाओं को बल मिल रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, सुबह मुलाकात हुई और अभी ट्वीट आ रहा है और ट्वीट में बहुत भावुक शब्दों का इस्तेमाल कि नेताजी ने जिस बाग को सींचा, अब हम उसे खून पसीने से सींचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। सुबह जब आप अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद उनके ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ था, उसमें उन्होंने सिंपली 2 लाइनें लिखी थी कि नेताजी और घर के बड़ों का आशीर्वाद, मैनपुरी की जनता के आशीर्वाद के साथ साथ मिला। लेकिन शिवपाल सिंह यादव अपने ट्वीट में चंद कदम आगे ही नजर आते हैं। जिस तरह से आपने उन लफ्जों का भी इस्तेमाल किया है कि जिस बात को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बात को हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। तो मुझे लगता है पॉलिटिकली, हालांकि जो दूतियां थी और जो तमाम लगातार बयानात थे, आपको याद होगा एक वक्त ऐसा था और जब समाजवादी पार्टी को एक पत्र जारी करना पड़ा था जिसमें कहा था कि जो जहां जैसे जिस तरह से चाहे अपना रास्ता अख्तियार कर सकता है। उसके बाद एक बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट है और बड़ा यू टर्न है। तो ऐसे में जो मुलाकात हुई थी सुबह अखिलेश यादव की, उसके बाद का ट्वीट सियासी मायने भी रखता है, क्योंकि मैनपुरी में जो जसवंत नगर की सीट कम से कम है, वही सीट है जो लोकसभा में समाजवादी पार्टी को बड़ा मार्जिन दिलाती है। मार्जिन की बात ना करें, क्योंकि बाकी 4 विधानसभा क्षेत्रों से देखा जाए पिछले 2019 के ट्रेंड को, तो जहां 25-30 हजार से मुलायम सिंह यादव जी ने लीड किया था, वहीं जैसे जसवंत नगर आता है तो वो लीड 85-90 हजार पहुंच जाता है। तो अभिलाषा सुबह जिस वक्त हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग इंतजार कर रहे थे, दोनों ट्वीट हूबहू एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब सियासी तौर से अगर देखा जाए, क्योंकि इस बात का इंतजार था कि अगर कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव इस पूरे चुनाव में एक्टिव नहीं होते हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट चैलेंजिंग हो जाएगी। लेकिन सुबह का जो पूरा वाकया था, उसमें पहले अखिलेश यादव पहुंचते हैं, फिर थोड़ी देर बाद डिंपल यादव पहुंचती हैं और उसके बाद लगातार दोनों लोग ट्वीट, हालांकि सपा अध्यक्ष का ट्वीट सुबह ही आ गया था, लेकिन ये बड़ा सोच समझ के शिवपाल सिंह यादव के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, शायराना अंदाज में, थोड़ा इमोशनल भी मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि अब चुनाव इलेक्शन थोड़ा सा इसके मायने बहुत दूर तक जाते हैं अलाउद्दीन, इसके मायने बहुत दूर तक जाते हैं। आप बने हमारे साथ, अनामिका भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, नेताजी के निधन के बाद जब पूरा परिवार सैफई में इकट्ठा हुआ तो सवाल यही था कि क्या रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी, लेकिन आज सुबह जो तस्वीर सामने आई और अभी जो ट्वीट आया है शिवपाल यादव का, ऐसे लग रहा है कि बर्फ पिघल भी गई है और रिश्तों में गर्माहट भी महसूस की जा रही है। देखिए, शिवपाल यादव वैसे भी अमित आप देखिए तो हर बार अपने सम्मान का मुद्दा उठाते रहे हैं। वैसे भी वो टेक्निकली समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही प्रत्याशी थे, चुनाव जीते, समाजवादी पार्टी के विधायक है। लेकिन जो अंदरूनी कला हमने देखी 2017 के चुनाव के बाद से, उसमें कई मौके ऐसे तो आए जब मुलाकात हुई चाचा भतीजे की, लेकिन जो बर्फ तैयार हो गई थी बड़ी सी, वो पिघल नहीं पाई थी। और यही वजह रही कि जब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबको सम्मान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इस बीच जो मैनपुरी की लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प हो गई है, जहां पे बीजेपी की ओर से डाल तो समाजवादी पार्टी की ओर से पात वाली कहावत दिखाई दे रही है। बीजेपी की ओर से मास्टर स्ट्रोक दिया गया रघुराज ठाकुर को टिकट देकर के, तो अखिलेश यादव से 4 कदम आगे बढ़ गए और उन्हें शिवपाल यादव के पास जाके मुलाकात कर ली, जिनको लेकर के ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शिवपाल यादव के वजह से ये जो पूरा समीकरण है वो गड़बड़ा जाए। वैसे भी जो जसवंत नगर है या उसके आसपास के इलाके हैं, शिवपाल यादव के पास वो सीट बेहद मजबूत है और शिवपाल यादव का प्रभाव उस इलाके में काफी ज्यादा है। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने छोटे भाई को, शिवपाल यादव को, ये सीट अपने बाद तोहफे के तौर पर दी थी, जिसके बाद से शिवपाल यादव आज तक उसी सीट से विधायक है। और न सिर्फ उस सीट पर बल्कि उसके आसपास की सीटों पर भी शिवपाल यादव का अच्छा खासा प्रभाव है।
लिहाजा माना जाता है कि उस इलाके में अगर कोई ग्राम प्रधान भी बनेगा तो उसमें मौजूदगी शिवपाल यादव की होनी चाहिए। ये बात अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं। लिहाजा उनको ये लगा कि अगर चर्चा को साथ नहीं लिया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। हालांकि आज डिंपल यादव और अखिलेश यादव जब उनसे मुलाकात करने के लिए गए तो करीब 1 घंटे की ये मुलाकात हुई। मुलाकात काफी पॉजिटिव हुई इस लिहाज से भी क्योंकि ट्वीट दोनों की ओर से किया गया। पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया बाहर निकलने के बाद, डिंपल यादव ने ट्वीट किया और अब चाचा की ओर से भी ट्वीट कर दिया गया है। और इस ट्वीट में जो सेंटेंस है वो अपने आप में भावुक करने वाला है। शिवपाल जी की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है बार बार कि जिस बाग को तैयार किया नेताजी ने उसको अपने खून पसीने से सींचेंगे। तो शिवपाल यादव ने अपनी ओर से जो इंडिकेशन है या जो क्लियर कट एक व्यवस्था हो सकती है इसमें क्लियर कर दिया कि अब शिवपाल यादव न सिर्फ प्रचार करेंगे डिंपल यादव का बल्कि पूरी ताकत झोंक देंगे डिंपल यादव को सीट इसी को तस्वीर को लेकर थोड़ा पीछे चलते हैं अनामिका। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी एक तस्वीर सामने आई थी जब वो मुलाकात शिवपाल और अखिलेश के बीच में हुई थी और मुलाकात के बाद तस्वीर सामने आई थी, दोनों दूर दूर खड़े हुए थे और एक आज की तस्वीर सामने आई है। तब ये कहा गया था कि दल मिल गए हैं, दिल नहीं मिले हैं। आज की तस्वीर को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि दल और दिल दोनों मिल गए हैं। और देखिए उस वक्त भी मुझे याद है कि चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव कुछ ऐसे ही शिवपाल यादव के आवास पर पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए लखनऊ में। लेकिन उस मुलाकात के बाद जिस तरीके से टिकटों को लेकर बंटवारा हुआ उससे शिवपाल यादव सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि शिवपाल यादव का ये कहना था कि ठीक है सिर्फ प्रत्याशी मैं ही क्यों बनूं, जो मेरे करीबी लोग हैं जिन्होंने लंबा संघर्ष किया मेरे साथ उनको भी कहीं ना कहीं से टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन शिवपाल यादव की तब नहीं चली और इसी वजह से शिवपाल यादव थोड़े नाराज थे। इसलिए ये कहा गया कि दोनों के दल तो मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं। और इसी वजह से चुनाव खत्म होने के बाद भी किसी भी मीटिंग में, समीक्षा बैठक में या राष्ट्रपति के चुनाव में या राज्यसभा के चुनाव में, किसी भी चुनाव में शिवपाल यादव से रायशुमारी नहीं की गई। और इसी वजह से शिवपाल यादव हर बार अपने सम्मान का मुद्दा उठाते रहे और एक कहते रहे कि भाई मुझे किसी पार्टी की मीटिंग बुलाया नहीं जाता है, मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं, मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता है, वोट के लिए कुछ पूछा नहीं गया, मुझसे बात नहीं की जाती है। लेकिन अब चूंकि नेताजी इस दुनिया में नहीं है तो अब अखिलेश यादव को यह बात समझ में आ रही है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं परिवार के, उनको अगर साथ लेके नहीं चला गया तो इसके 2 नुकसान होंगे। एक तो परिवार तीतर बीतर हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर जो परिवार की ताकत है वो भी बढ़ जाएगी। और पहला इसका मुजाहरा हो जाता है मैनपुरी के चुनाव में। अखिलेश यादव की समझ गए बखूबी, लिहाजा उन्होंने आज मुलाकात की और चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले उन्होंने मीटिंग करके कम से कम एक तरीके से संदेश पूरे मैनपुरी को दे दिया कि अब गफलत में ना रहिए, यादव वोट हो चाहे कोई भी वोट हो, वोट बटे ना सही बल्कि परिवार एक है। मैं आपको रोक रहा हूं नामिका, दो तस्वीरें भी इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर 10 जनवरी 2022 की है जब अखिलेश यादव शिवपाल यादव के आवास पर पहुंचे, दोनों के बीच मुलाकात हुई विधानसभा चुनाव से पहले। उसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि पीएसपीएल को कितनी सीटें दी जा सकती हैं, क्या पीएसपीएल समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बाद में सिर्फ 1 सीट मिली शिवपाल यादव को, वो भी समाजवादी पार्टी सिंबल पर। इस तस्वीर को उसके बाद एक्सप्लेन किया गया कि दल तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले। एक आज की तस्वीर है, इटावा में मुलाकात हुई है जब शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे, लेकिन यह तस्वीर थोड़ी सी अलहदा रही। इस तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव मौजूद थी, तो साथ ही साथ शिवपाल यादव के बेटे प्रतीक भी इस तस्वीर में मौजूद थे। इस तस्वीर के बाद शिवपाल यादव का ट्वीट आ जाना और उस ट्वीट में भावुक शब्दों का इस्तेमाल करना कि नेताजी ने जिस बाग को सींचा उस बाग को अब हम खून पसीने से सींचेंगे। इसका मतलब बहुत साफ है कि वो डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हर हाल में मैनपुरी सीट पर उपचुनाव में वो डिंपल यादव को जीत दिलवाएंगे। तो विधानसभा चुनाव के दौरान जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद आज की मुलाकात में क्या कुछ बदल गया है, आप इन 2 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अनामिका, अभी आगे हमें किस किस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि शिवपाल यादव, जो कि अभी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही विधायक हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन जाएं, जिस सम्मान की मांग करते आ रहे हैं पार्टी के भीतर उनको वो सम्मान मिल जाए? अमित, जो 2 तस्वीरें दिखा रहे लगातार दर्शकों को अपने में, इन तस्वीरों में फर्क है। पहला फर्क तो ये है जो मैं समझ पाई अब तक। देखिए, जब मुलाकात 17 के चुनाव के पहले हुई थी, माफ कीजिएगा 22 के चुनाव जब चल रहे थे उस वक्त, तो ये कहा गया कि अखिलेश यादव बस मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक में कि देखिए हमने चाचा का अपमान नहीं किया है, हमारे प्रत्याशी है शिवपाल यादव और हमारे ही विधायक है, तो सिर्फ मैसेज देने का प्रयास किया गया। और शायद यही वजह रही कि लोगों ने कहा कि भाई दल मिल गए हैं, दिल नहीं मिले हैं। आपको याद होगा कि शिवपाल यादव की वो भी फोटो काफी वायरल हो रही थी जिसमें उनको बैठने के लिए बस में जगह नहीं दी गई, तो वो किनारे बैठे हुए थे, तो उसको भी लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और इसको काफी ज्यादा ट्वीट भी किया गया था। लेकिन ये जो तस्वीर आज सामने आई है उसमें डिंपल यादव भी बैठी हुई है। लेकिन इसके पहले का जो घटनाक्रम रहा मैनपुरी में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद, जो आज मुलाकात हुई अखिलेश यादव की शिवपाल यादव की, इस मुलाकात के बाद कल शिवपाल यादव सैफई पहुंचे थे
और वहां पे उनकी मुलाकात अभय राम यादव से हुई थी। अभय राम यादव मुलायम सिंह यादव के बाद अब सबसे बड़े भाई हैं, सबसे वरिष्ठ नेता है, या यूं कहे तो या सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं पूरे परिवार में। तो कल शिवपाल यादव की उनकी मुलाकात हुई थी अभय राम यादव से, और इसी मुलाकात में परिवार की एका को लेकर के, मैनपुरी सीट को लेकर, मुलायम सिंह यादव की विरासत को लेकर या भविष्य में स्ट्रैटेजी को लेकर के मुझे लगता है कि मोटे तौर पर जो सहमति बनी वो यही बनी। और आज जो बैठक हुई है, जो देख रहे तस्वीरें दिखा भी रहे हैं अमित हम यहाँ पर, इसमें एक तस्वीर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अखिलेश के साथ डिंपल यादव बैठी हैं, तो शिवपाल यादव के साथ उनके बेटे आदित्य यादव बैठे हुए हैं। तो परिवार पूरा का पूरा, शिवपाल यादव, उनके बेटे आदित्य यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव, तो परिवार को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि न सिर्फ मैनपुरी चुनाव बल्कि यहाँ पे ये बताने का प्रयास है कि भाई मुलायम सिंह यादव की जो विरासत है, यानी कि जो पूरा का पूरा परिवार है, उसको बचाने की कवायद और उसको बिखरने से बचाने की जो कवायद है वो यहाँ पे जरूर दिखाई दे रही है। ये और बात है कि जो ट्वीट किए गए हैं अखिलेश यादव की ओर से, डिंपल यादव की ओर से, शिवपाल यादव की ओर से, अब जरूर ये देखना होगा कि भाई मैनपुरी चुनाव के बाद जिस तरीके से शिवपाल यादव ये कहते रहे कि भाई सम्मान नहीं मिलता उनको, तो सम्मान के तौर पर क्या महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिलती है, ये भी ज्यादा देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक सवाल मैं और आपके सामने रखूंगा, लेकिन धन्यवाद, आपने करेक्शन कर दिया, मैंने शायद प्रतीक यादव बोल दिया था, उनके बेटे आदित्य यादव बैठे हुए हैं। सवाल ये है, या यूं कहे कि आशंका है अनामिका की, चुनाव दर चुनाव अखिलेश यादव के करीब तमाम लोग आते तो हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो अलग राह पकड़ लेते हैं। हमने देखा इससे पहले भी शिवपाल यादव विधानसभा चुनाव के दौरान करीब आए, बाद में कड़वाहट आई, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि जहां सम्मान मिले जा सकते हैं। यही आरोप ओपी राजभर लगाते हैं, यही आरोप केशवदेव मौर्य लगाते हैं कि अखिलेश यादव चुनाव के दौरान साथ तो आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं। हमने देखा इससे पहले 2017 में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हुआ, टूट गया। 2019 में बीएसपी यानी मायावती के साथ गठबंधन हुआ, टूट गया। ये इस बार जो रिश्तों की डोर है ये आगे चलती रहेगी, खिंचती रहेगी, या इसमें फिर एक गांठ देखने को मिलेगी, फिर कोई टूट देखने को मिलेगी? इसको लेकर एक आशंका भी बरकरार है। यही वजह है कि अखिलेश यादव जो पॉलिटिकल स्टंट अपनाते हैं, जो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, उसको लेकर के आप बहुत ज्यादा आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे याद है कि 2022 के चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी शिवपाल यादव के आवास पे। हालांकि वो मुलाकात 1 घंटे की नहीं थी, वो मुलाकात इससे थोड़ी कम समय की थी, और इसमें मोटे तौर पर ये बात हुई थी कि भाई आप हमारे साथ आइए, आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन उस एक मुलाकात के बाद में कोई मीटिंग हुई ही नहीं। प्रत्याशियों के नाम को लेकर के जो चयन होना था, या इसमें जो समीक्षा होनी थी, या शिवपाल यादव की ओर से कुछ नाम आगे किए जाने थे अपनी ओर से, पीएसपीएल की ओर से, उसको लेकर कोई बातचीत ही नहीं हो पाई। शिवपाल यादव तो पूरे चुनाव तक वेट करते रह गए कि उनकी ओर से पूछा जाएगा कि भाई आपके तरफ से कौन कौन से नाम आगे लाने हैं, या जो उन्होंने तैयार कर रखे थे 10 चेहरे, 25 चेहरे, 30 चेहरे अपनी ओर से आगे करने के लिए, उसको लेके कोई मीटिंग ही नहीं हो पाई, कोई बात नहीं हो पाई। और यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ शिवपाल यादव ही इकलौते चेहरे दिखाई दिए पीएसपीएल की ओर से समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाले। तो अब जरूर माना जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव ने संदेश तो दिया है मैनपुरी चुनाव से पहले एका का, लेकिन ये एका कब तक बरकरार रहेगा ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या सिर्फ मैनपुरी चुनाव के लिए पूरा का पूरा गुड़ागणित है, या फिर नेताजी के जाने के बाद वाकई में अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि अगर चुनावों में आगे बढ़ना है, अगर समाजवादी पार्टी की स्थिति को बेहतर करना है प्रदेश में, तो शिवपाल यादव का साथ जरूरी है, या वोटों का बंटवारा नुकसान ज्यादा पहुंचाता है, मैसेजिंग जो होती है पब्लिकली वो खराब जाती है, पार्टी टूट के कगार पर पहुंच जाती है, इससे मैसेज खराब जाता है कि भाई जो अपने परिवार का नहीं है वो बाकी लोगों का क्या होगा। तो इन तमाम मैसेजिंग से बचने के लिए अखिलेश यादव ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई मैनपुरी चुनाव तक, या इसके आगे भी सम्मान का जिक्र जो शिवपाल यादव करते हैं, या आप तो उनके बेटे भी बैठे थे बगल में आदित्य यादव, तो क्या उनको भी लेके अखिलेश यादव कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पद उनको देंगे समाजवादी पार्टी में, या पीएसपीएल का मर्जर किया जाएगा समाजवादी पार्टी में, या गठबंधन से जोड़ते हुए कुछ और निकाय चुनाव में स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। तो अभी तो आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जिसपे कसना होगा अखिलेश यादव को अपने आप को, क्योंकि इसी के बाद निकाय के चुनाव होने वाले हैं। निकाय के चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है पूरे प्रदेश के लिए। तो ऐसे में अखिलेश यादव मैनपुरी चुनाव के बाद इस एका वाली तस्वीर को कायम रख पाएंगे? क्या शिवपाल यादव अपने सम्मान को लेकर जो लड़ाई लड़ते रहे हैं उनको वो सम्मान मिल पाएगा? क्या आदित्य यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया जाएगा, या उनको कोई और पद दिया जाएगा? और ऐसी स्थिति अगर बनती भी है तो पीएसपीएल का क्या होगा? क्या शिवपाल यादव अपनी स्ट्रेटेजी अलग बनाएंगे पीएसपीएल में, अखिलेश यादव अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे समाजवादी पार्टी में, या गठबंधन करेंगे, या विलय हो जाएगा? ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मैनपुरी चुनाव के बाद भी बरकरार रहेंगे अमित, और इसलिए माना जा रहा है कि मैनपुरी चुनाव के बाद ये देखना होगा कि ये जो फूल बरसाए जा रहे हैं ट्वीट के जरिए, बाग बगीचे की बात की जा रही है चाचा भतीजे की ओर से, वो बाग बगीचे कब तक हरे भरे रहते हैं मैनपुरी चुनाव के बाद भी? सही बात है। अच्छा, चूंकि बात आशंकाओं और संभावनाओं की हो रही है, तो क्या एक संभावना ये भी है क्या अनामिका की भविष्य में जैसे पूरा परिवार एकजुट हो रहा है तो अपर्णा की भी वापसी हो जाए? वो परिवार का हिस्सा तो है ही, वो पार्टी का भी हिस्सा बन जाए।
देखिए इस बीच ये थोड़ा कह पाना मुश्किल इसलिए भी है अमित, लेकिन हालांकि जो आप कह रहे हैं उसको बल मिलता है, इसलिए बल मिलता है क्योंकि इस बार जब प्रत्याशियों के नाम का चयन किया जा रहा था मैनपुरी से बीजेपी की ओर से, तो अपर्णा यादव का भी नाम सबसे पहले आया। हमने भी कई बार एक खबर दिखाई अमित कि अपर्णा यादव मुलाकात कर रही बीजेपी के तमाम नेताओं से, बीजेपी उनको एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर देख रही है, लेकिन अपर्णा यादव ने परिवार के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। ऐसा सूत्र बता रहा है कि अपर्णा यादव ने खुद ये डिसाइड किया कि भाई वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो क्या अपर्णा यादव को की वापसी के रास्ते खुल रहे हैं इसी के बाद? क्या शिवपाल यादव उनको लेकर के वापस आएंगे? अब चूंकि बात पारिवारिक एकता की हो ही रही है, तो क्या अपर्णा की भी घर वापसी हो जाएगी? जो नाराजगी थी, जो गलतफहमी थी, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं चुनाव को लेकर या अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर के, इसको भी लेकर के पार्टी स्ट्रेटेजी बनाएगी और अपर्णा यादव की वापसी करा ली जाएगी। ये भी मैनपुरी चुनाव के बाद देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये तो चुनौती पूरे परिवार के सामने है। चाहे रामपुर की बात करें हम, चाहे खतौली की बात करें हम, या फिर मैनपुरी की बात करें हम, ये उपचुनाव तय कर देंगे कि समाजवादी पार्टी में जो एकता का संदेश दिया जा रहा है वो सिर्फ इस चुनाव तक के लिए है या भविष्य को लेकर की दूरगामी सोच है पूरे परिवार को लेकर या परिवार की पार्टी को लेकर। ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक तस्वीर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की है। लखनऊ में अखिलेश और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई शिवपाल यादव के आवास पर। ये मुलाकात हुई थी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं विधानसभा चुनाव के दौरान 18 फरवरी 2022 को जब शिवपाल यादव उसी बस में सवार हो गए जिस बस में सवार होकर विजय यात्रा निकाल रहे थे अखिलेश यादव, और वो कराहल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। आप देखिए नेताजी मुलायम सिंह यादव एक सीट पर बैठे हुए हैं, एक सीट पर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, लेकिन चाचा शिवपाल को सीट नहीं मिली थी। और उसके बाद ही इस तस्वीर को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए गए, आलोचना भी हुई, निंदा भी हुई, और शिवपाल यादव ने भी खुद अपने आप को बहुत अपमानजनक महसूस किया था। और एक आज की तस्वीर है, इटावा में मुलाकात हुई है, मैनपुरी उपचुनाव को लेकर मुलाकात हुई है। इस तस्वीर में आपको डिंपल यादव भी नजर आ रही है, अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं, शिवपाल यादव भी मौजूद है और उनके बेटे आदित्य भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें बीते 6-8 महीनों की यात्रा को बताती हैं और ये बताती हैं कि कैसे रिश्ते कभी ठीक ठाक रहे, कभी पटरी पर लौटे, तो कभी उसमें कड़वाहट आई, तो कभी फिर से रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश की गई। एक सवाल ये भी है अनामिका कि देखिए मैनपुरी उपचुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत आसान पहले भी नहीं था, अब भी नहीं होगा, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ गई है शिवपाल यादव का अखिलेश यादव से मुलाकात करना और ये कहना कि अब उस बाग को खून पसीने से वो सींचेंगे, बीजेपी के लिए चुनौती कितनी बढ़ गई? चुनौती बढ़ गई बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी की ओर से जो मास्टर स्ट्रोक दिया गया था रघुराज शाक्य के तौर पर, ये जरूर मान के दिया गया था कि भाई रघुराज शाक्य ऐसे हैं जो परिवार में सींग लगा लेंगे, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो परिवार की बेहद करीब रहे हैं, शिवपाल यादव की बेहद करीब रहे हैं। तो ऐसे में गुंजाइश थी कि भाई शिवपाल यादव के सामने जब दो तरफा रास्ते खुलेंगे तो शिवपाल यादव कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो अपने आप को बैकआउट कर लेंगे या फिर वो रघुराज शाक्य की ओर चले जाएंगे, क्योंकि रघुराज शाक्य खुद अपने बयानों में कह रहे हैं कि शिवपाल जी को अपमानित किया गया। तो वो ये प्रोपोगेट करना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि शिवपाल यादव उनके साथ, यानी कि जसवंत नगर के आसपास के जो इलाके हैं वो चाह रहे थे कि भाई वो उनकी तरफ रुझान बढ़ जाए। लेकिन अब चूंकि शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने अपनी ओर कर लिया है तो चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि मैनपुरी वैसे भी समाजवादी पार्टी का एक तो गढ़ वाला जिला, डिंपल यादव एक ऐसा चेहरा जिनको लेके कोई विवाद नहीं है, सादगी शालीनता और जिस तरीके से उनकी छवि है पूरे परिवार में उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो बीजेपी के पास हमला करने के लिए कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है डिंपल यादव को लेकर के। ऐसे में माना जा रहा था कि अगर शिवपाल यादव बैकआउट करते हैं या परिवार से इतर कोई डिसीजन लेते हैं तो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा था ये, और बीजेपी के सामने थोड़ी चुनौती कम हो जाती। लेकिन अब चूंकि शिवपाल यादव ने अपनी राह चुन ली है, वो अब परिवार के साथ है, तो अब जसवंत नगर की बात करें या इसके आसपास के और सीटों की बात कर ले तो ये समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले इलाके हैं, यादव बहुल्य इलाके हैं, और भी बहुत सारी जातियां ऐसे जो समाजवादी पार्टी का साथ देती रही हैं। तो अब बीजेपी को ये सोचना होगा कि रघुराज शाक्य के तौर पर चुनाव प्रचार की जो स्ट्रैटेजी होगी वो किस तरीके की होगी। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि जो मुकाबला है वो बेहद कांटे का हो गया है, जहां पर आज की तस्वीर के बाद जो रणनीति होगी बीजेपी को वो बदलने वाली होगी। और अब ये देखना होगा कि जब वहां पे प्रचार के लिए उतरते हैं सारे धुरंधर मैदान में तो उनके पास शब्दों के बाण क्या क्या होते हैं। खुद शिवपाल यादव जब उतरते हैं मैदान में तो अपने भाषण में वो क्या कहते हैं, और इसके बाद जिस तरीके से जो चेहरे सामने आएंगे, चाहे डिंपल यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो वो क्या कहते हैं अपनी बातों में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि रघुराज शाक्य एक ऐसे व्यक्ति हैं बीजेपी की ओर से जिनके पास सारे कील काटे और सारे हुलू फोल्स कहे या फिर जिसके पास आप रहते हैं आपके पास उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वैसे भी आ जाती है।
और बहुत करीबी रहने का बहुत फायदा भी होता है तो बहुत नुकसान भी होता है। तो रघुराज शाह के उस परिवार के साथ लंबे समय तक रह चुके हैं, 2 बार सांसद चुने गए वहां से, 1 बार विधायक रह गए वहां से, परिवार के बेहद करीबी हैं, उनके हर किसी से बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में ये जो मुकाबला है वो अब काफी ज्यादा कांटे का हो गया है यहाँ पर मुकाबला। और मैनपुरी के चुनाव पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि आने वाले दिनों में जो निकाय के चुनाव होने वाले हैं या जो उसके बाद के चुनाव होने वाले 24 के चुनाव, उसको भी लेकर के माना जा रहा है कि ये तस्वीर साफ कर देगी कि परिवार में एकता कितनी है और समाजवादी पार्टी वाले गढ़ वाले जिलों को चुनाव तो दिलचस्प बन ही गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मैदान में 2 लोग हैं। एक तरफ नेताजी के उत्तराधिकारी, राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी के तौर पर डिंपल यादव, तो उनको टक्कर देने के लिए जो मैदान में उतारे गए हैं वो शिवपाल यादव के करीबी या यूं कह लीजिए कि उनके चेले माने जाते हैं। आपसे चर्चा जारी रहेगी अनामिका, लेकिन हमारे साथ अलाउद्दीन भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं लखनऊ से। अलाउद्दीन, तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जिसे शिवपाल यादव ने ट्वीट किया और जिसे डिंपल यादव ने भी ट्वीट किया है। और अब शिवपाल यादव कह रहे हैं उस बाग को सींचेंगे अपने खून पसीने से। मतलब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के अंदर ऑल इज वेल है। मैनपुरी का उपचुनाव और अब मैसेज ये कि ऑल इज वेल, परिवार भी एकजुट है, पार्टी भी एकजुट है। जी हाँ, बिल्कुल। जो है शिवपाल सिंह यादव का ट्वीट जो है बड़ा भावनात्मक है और खासतौर से अपने कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को मैसेज यही देना चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ ही इस इलेक्शन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आदित्य यादव का भी एक बयान आया इटावा से, आज सैफई से, उसमें भी वो अपने कार्यकर्ताओं से इसी तरह की अपील करते हुए नजर आए। जो सीक्वेंस बनेगा वो इस इलेक्शन को लेकर सीक्वेंस में बनता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन सवाल एक और अभी उठेगा आने वाले दिनों में कि आखिर क्या अब आने वाले दिनों में दोनों पार्टियां एक होकर के लोकसभा इलेक्शन की तरफ जाएंगी? क्या ये जो इलेक्शन नगर निकाय के होने जा रहे हैं उसको लेकर कभी कोई क्वेश्चन बनेगा? क्योंकि नगर निकाय को लेकर के पहले से शिवपाल सिंह यादव ने तमाम अपने लोगों के और तमाम कैंडिडेट्स के नामों के ऐलान की घोषणा कर रखी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस, क्योंकि सियासत में जो हो रहा होता है उस पर तो चर्चा हम जरूर करते हैं, लेकिन जो हो रहा होता है या जो होने वाला होता है उस पर बात करना बेहद लाजमी और जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में नगर निकाय के इलेक्शन, नगर निगम के इलेक्शन, साथ में लोकसभा इलेक्शन, इन दोनों इलेक्शन पर भी बात होना बेहद लाजमी है। तो ऐसे में आज जो एक खाका खींचा गया है, एक लाइन आज खींची गई है, क्या इसके बाद दोनों पार्टियां मिलकर के कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगी, कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश में दोनों लोग एक साथ नजर आए हैं? यही भी बात बड़ी अहम। बिल्कुल, फिलहाल संदेश तो अलाउद्दीन यही देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूर्व में हमने देखा यूपी चुनाव से थोड़ा पहले जाकर के देखे, दोनों मिले, चुनाव के बाद फिर बिछड़े और अब एक बार फिर से मिलने की तस्वीर। लेकिन क्या 2024 तक ये तस्वीर, ये किरदार उसी तरह से नजर आएंगे? बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए।